के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले महाराज की, जय बोले जगदम्बा भवानी की, रामसा पीर की, श्रीदेव माता की, विश्वकर्मा भगवान की, सती माता की, जसाजी महाराज की, दामाजी महाराज की। बड़ी फाटा के इस कार्यक्रम के अंदर दूसरे एमएलए साहब और सम्मानित मंच का और हमारे पूर्व सरपंच वरिष्ठ नेता हिमान सिंह जी जो आज हमारे मंच के अंदर होते हो, बहुत मजबूत है। आप पूरी ताकत के साथ आपको संभालना हमारे आगे भी पूरा, इनको विशेष बोला भाई पूर्व प्रधान मोनाराम जी मेघवाल और सारे सरपंचगण, पूर्व सरपंच प्रभु जी हमारे कोलाइट से आए हुए गुजारा, किसी का नाम नहीं ले पाया तो माफी चाहता हूँ। आज थोड़ा आपको पता है टाइमली इस तरीके का हो रहा है और हजारों की तादाद में उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा था कि 10 तारीख को आचार संहिता लगेगी और 9 तारीख को कुछ कार्यक्रम क्यों सर करते हैं, एमएलए साहब और मिल के करते हैं। मैं रोज देखता हूँ अखबार के अंदर कि बड़ी बड़ी फोटो रोज एमएलए एमपी उद्घाटन करते हुए रोज सुबह शाम। तो हमने कहा 1-2 जगह हम करते हैं तो लोग कहेंगे इन्होंने काम क्या करें, कुछ तो करें छोटा मोटा। तो 9 तारीख का कार्यक्रम हमने रखा, 9 को ही आचार संहिता लग गई तो आचार संहिता का ध्यान मुझे भी रखना पड़ा। तो सुबह 12:15 बजे तक 12 बजे तक मैंने 3 कार्यक्रम उद्घाटन किए, 3 कार्यक्रम आपके मेरे सामने बड़ी भटक 3 कार्यक्रम रखे। फिर मुझे आपको भी उपस्थित होना था सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, इसका नाम हमने दिया है। और जिस तरह सत्ता के बिना, सत्ता के अंदर आए बिना व्यवस्था नहीं बदल सकते, व्यवस्था बदलता हूं क्या बदलनी है। थाने तहसील में आम गरीब आदमी जाए, उसका जाति पूछे बिना एसडीएम तहसीलदार थानेदार ये बोले कि बाबा बैठो, चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर मैं चाहता हूं। मैं ये व्यवस्था चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर किसी नारी अबला की चीख पुकार नहीं हो, प्रदेश में अपराध नहीं हो, गैंगवार की घटनाएं नहीं हो, किसी नौजवान को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसी किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करनी पड़े, सशक्त लोकायुक्त हो, सरपंच के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की ताकत होनी चाहिए। तब समानांतर जनता का राज आएगा और इसके लिए हमें विधायक चाहिए। विधायक कौन देगा, कौन देगा? आपको फ्यूचर संभालना है, फ्यूचर की जनता को ही फ्यूचर संभालना है। जब 2008 में मैं चुनाव लड़ा तब खरनाल चिमरानी से लेकर और मागड़ी तक का हमारा जो नेशनल हाईवे, उस साइड के वोट और इस साइड के आपके वोट, उस समय 16-17 हजार की बढ़त मेरी इस साइड में किया और 8-1 हजार की बढ़त उधर थी मेरी। मैं चाहता हूं कि 8 से 23 तक अगर मैंने काम किया है, सर्व समाज को साथ लेकर अगर मैंने सेवा करी है, तो 16,000 की बढ़ती इस इलाके में थी, वो 35,000 की हुई थी। करोगे नहीं करोगे? और उधर 8,000 की, वो अब दीवार कह रहे हैं हम इस 8 को बढ़ा के और 15-20,000 बड़ा रिजल्ट राजस्थान में ऐसा आना चाहिए। लोग कह कि भाई हनुमान जी की जनता मजबूत है। आज जो मेरी ताकत है, मैं जो कुछ भी हूँ राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर, अगर मैं किसी के दम पे बोल रहा हूँ, अगर मेरे अंदर ताकत है, वो फ्यूचर की जनता की भी ताकत है, जिसका किसान कौन के लिए और जवान की लड़ाई लड़ रहा है। ये मोदी की परोसी हुई थाली अगर देश के अंदर किसी ने छोड़ी, उत्तरी भारत के किसी किसान नेता ने, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के जब किसान आए मेरे पास, नेता आए, उन्होंने कहा कि आप राजस्थान के हो, राजस्थान में आंदोलन नहीं है, हनुमान जी आप इस आंदोलन में किसानों का साथ दे दो।
छोड़ दो मोदी की सत्ता। मैंने कहा मेरे मोदी की सत्ता छोड़ने से अगर किसान को उनका भला होता है तो ये छोड़ी सत्ता, तो सत्ता छोड़ के सड़क का सांसद कोई बैठा, वो नागौर का सांसद था। जब अग्निपथ लाए, सेना को ठेके पर दे दिया। सेना में एक जाति नहीं है, जाट रेजिमेंट भी है, राजपूत रेजिमेंट भी है, गोरखा, मद्रासी, तमाम जातियां बॉर्डर पर रखवाली करती है। कोई एमपी नहीं बोला देश का। चंद्र जी यूनिवर्सिटी टाइम आते 5 बार विधानसभा के बाहर निकाला। और आरएलपी का जवान जब झंडी लगाई गाड़ी टोल से निकलती है तो मजाले में टोल ले शाम 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 शाम। ये जवान किसान की ताकत है। और मैंने ही राजस्थान में टोल मुक्त राजस्थान की बात की, किसी पार्टी ने नहीं की। पढ़ लेना घोषणा पत्र पार्टियों में, कोई किसी पिटी बातें हम आएंगे तो जांच कराएंगे, किसकी जांच करोगे? आए ना 25 साल लगा था। और दूसरा गहलोत आए और अशोक गहलोत ने पिछले दिनों ये कहा कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। कहा था कि नहीं कहा था? इससे बड़ा मिलाजुली का खेल नहीं हो सकता। अगर मैं कोई बात बोलूंगा इसका मतलब मैं खुद कमिट कर रहा हूं कि मैंने ये किया। भाइयों, अगर लड़ा है कोई राजस्थान के अंदर तो आपके लिए मैं लड़ा। 3 वसुंधरा में तो कोई झगड़ा नहीं था। 3 में मुझे नागौर से टिकट देते हैं मान सिंह जी और गजेंद्र सिंह जी को ओसियां भी देते। मैंने कहा मेरे पिताजी की सीट है, मुंडवा लड़ूंगा, सीट नहीं छोड़ूंगा। कहा महंगा पड़ेगा। मैं कई देखे तुम्हारे आ जाना, सोचे आ गया, लड़ गया, हार गया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नाम रहा 8 मामला बीजेपी भाग के आई मेरे पीछे। वो जब जीत गया तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ इस तरह करप्शन में नहीं रह सकता, मैडम के साथ मैं नहीं रह सकता। और प्रतिपक्ष की नेता वसुंधरा को हटवाया, दिल्ली तक लगातार लंबी लड़ाई लड़ी और भाइयों को वसुंधरा से टक्कर ली, जिसके सामने सारे राजस्थान के नेता नतमस्तक होकर गिर पड़े। उसको सबक सिखाया और उसके मुंह से अगर आज भी नाम निकलता वो कहती है कि हनुमान को ठीक नहीं कर पाई मैं, ये मेरे मन में रहती। अशोक गहलोत, अब लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी का काम इसलिए हो रहा है गहलोत से मिला हुआ। तो अगर मैं गहलोत से मिला होता तो गहलोत के बेटे को हराने के लिए जोधपुर में कौन गया रैलियां करने के लिए? मैं नहीं गया था। तो गहलोत का बेटा हरा था तो बेटे को कैसे हरा था बताओ मुझे। मैं मिला हुआ नहीं हूं, लेकिन मेरा कागज जाता है, सरकार डरती है इसके काम कर दो, तंग करेगा फालतू, इससे काम हो जाता है। मैं मिला हूं आपसे ही हूं खाली। मेरे घर में ये जगराम जी क्या कह रहे हैं, मेरे घर में किसी नेता की फोटो नहीं है। मेरे घर में तेजा जी की, राम सफेद की, बाबू जी महाराज की, कोई किसी अपना जो जगदम्बा की, सिरादेव, ये फोटो सारी मिलेगी। महाराज सोचमल की मिल जाएगी, लिखविदास जी मिलेगी, तमाम समाजों के देवताओं की फोटो मिलेगी, लोक देवताओं की फोटो मिलेगी, गोरक्षकों की मिलेगी, शहीदों की मिलेगी। तो नेता की तस्वीर मेरे घर में नहीं है। अगर है तो आप लोगों की मिल जाएगी, जवानों की मिल जाएगी, किसानों की मिल जाएगी। ये जितने नेता हैं सब आते हैं। कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस नाथुराम जी तो पूरे जीवन सत्यानाश का फूल कहते थे बीजेपी को, आप सुनते नहीं थे? तो बीजेपी अच्छी कैसे होगी? होती आती है और कहती है कि हनुमान के 22 करोड़ रुपए निकाल देते हैं। मेरी वैल्यू 22 करोड़ है, 22 करोड़ नहीं 100 करोड़। 100 तो निकलवाइए, कल रात में लिस्ट हो रही थी आप 100 करोड़ 22 करोड़ देने क्या है 100 करोड़। और राजस्थान सरकार से 2000 करोड़ छीन सकती और दिल्ली की सरकार से 4000 करोड़, नागौर जिले के लिए 6000 करोड़। वैसे मैं गलत रेट नहीं देता, कई एमएलए को देखता हूँ और सरपंचों का नरेगा काम नहीं लिख देता है। मैंने इस इलाके में इतने काम के अंदर पूरे नरेगा के लिखे होते हैं। तो नरेगा तो अपना भी चल रहा है, एमएलए साहब क्या करें, नरेगा तो आ ही रहा है सर, आप देख लो। भाइयों, मुझे उद्घाटन करने का शौक नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं करूँ तो आप नाराज हो जाओगे कि जानबूझ के नहीं करें या करने नहीं दे रहे हैं। क्या बात, मुझे आपके बीच आना पड़ता है, काम में विश्वास करता हूं। अगर मैं उद्घाटन करने लग जाऊं तो 8 से लेकर 23 तक जिले में और खींवसर में इतने काम करा दिए कि मुझे 4, 6, 8 महीने तो लगातार उद्घाटन करने में सुबह से शाम तक लग गए। तो ये कहता हूं कि खुद ही उद्घाटन कर लो, किसी साधु महात्मा से करा लो, किसी किसान से करा लो, सरपंच साहब आप ही कर लो, मेरा नाम लिखना लिखो तो आपकी मर्जी नहीं मत लिखना तो उससे मदद करने कि मैं इसका भूखा करूं। कई लोग कहते हमारा नाम नहीं लिखा प्लेट पर, तुमने काम कराया, काम तो हमने नहीं कराया, नाम हमारा। 4.5 साल बाद
15 साल बाद आत्मा जागृत होती है। हमें किसानों की चिंता है। क्या है किसान बताओ? कोरोना में कितने लोग खत्म हो गए? आए थे हमारे घर, कितना सड़क में लड़का आए थे, जवान मर रहा था आए थे, रोड बोरियां कर देते आए थे, बलात्कार हुए, आदिवासी बेटियों को घुमाया, दलित को घुमाया, वहां पे आए थे लड़ने के लिए। कोई नहीं आया। नागौर में घर नहीं, किराए का कमरा नहीं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। मेरे दादाजी ने ये किया। क्या किया दादाजी ने? बताओ मुझे, कहाँ किया बताओ मुझे। हाँ किया था, अंधेरा किया था यहाँ। ये तो उजाले में आप बैठे हो ना अभी इस इलाके के अंदर 9:30 बजे उजाले में बैठे आप लोग। कितनी शानदार सड़क बनी है। इस सड़क को रूट छुड़ाई है, बजट में घोषणा हुई सड़क यहाँ से लेकर दौरा तक की। कितनी सड़कें मैंने देखी नागौर में। और मैंने एक काम किया कि मैं जब सड़कें लाने लगा तो दूसरे एमएलए भी तैयार हो गए, वो भी लाने लगे, जागरूक किया उनको। लेकिन उनकी मेरी सड़कों में यह अंतर है, ये ठीक नहीं है। तो गलती से किसी ने गलत बना ली तो बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, 2-3 भर्ती है, काम नहीं मिला। अभी जितनी इम्पोर्टेंट होती है मुश्किल से हाथा दौड़ी करें, भाई काम करो, बोले वहां नहीं देंगे। हाँ साहब आप तो हर पल ध्यान रखते हो। कितना क्या हुआ हमारे उस एमएलए साहब की ली थी क्या हुआ? सड़क पर बरसात में बह गई थी, सड़क बह गई बरसात में, एमएलए साहब की मदद करने चले गए ठेकेदार। ये फर्क है हमारी और उनकी सड़कों को। मेरे साथ हर गांव में जीएसएस बन गया, कुछ बच्चे में करवा देंगे। रातिना में 132 बिलों का 220 शुरू हो गया, जो हो गया ना बिलों का 132 संकवास के अंदर 132 सिल्ला डाला जो हमारा मेड़ता की पंचायत आती है, एक कोर्ट चलती है। इस तरह जीएसएस पांचोड़ी के अंदर कोई कोर्ट कसर नहीं छोड़ी। सीएससी बनवाई या पीएसए बनवाई, उप तहसील बनवाई पांचों। मैंने पूछा क्या करना? आपने उप तहसील का कहा, अगर तहसील कहते तहसील बनवा तो मैं क्या करूँ? तो चंद्र यही बात है क्या मतलब उप तहसील बनाए दो। कर्नूल से सिंगल नया 7 मीटर ट्रैक बन रहा, नया शानदार रोड बन रहा, चालू हो रहा। 5 नोखा से लेकर पूना सर बड़ा नया ट्रैक दिल्ली के पैसे का, ताकि कोई ये नहीं कहे कि नागौर जिले में बीकानेर से सड़कें कमजोर है। ये कहते नागौर की सड़कें तेज है। और मैं तो नागौर को नहीं चला रहा। रूडी साहब बीमार पड़ गए और वो जिक्र बीच में थोड़ी खटपट हो गई, पुराने के साथ थे सारे बीमार पड़ गए। लेकिन वो हमेशा मुझे कहते थे कि अरमान जी मैंने एक बात समझ लो थे करो क्या हो यार। तो मैं यही करा जो मैंने सीखा और मैं कान में 2-3 बातें कृपा कर लाइट काफी अच्छी बिजली होता है। देखो कारीगरी से काम होता है सारा। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी ठीक हो और हमारे बीच आए। हमारे भाई है, कहते हैं भाई लड़ने जैसा हो दूर नहीं जाए, भाई भाई होता है। और ये हमारा नेता कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी पार्टी का अपने अपने कहने का अधिकार, अपनी बात करने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, मैंने जितना प्रयास हर जाति को साथ रख के किया, लोकसभा विधानसभा के इतिहास उठा के देख लो, हनुमान बेनीवाल हर जाति की बात करता है। लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी जाटों की बात करते हैं। आर्थिक आधार पर जब आरक्षण की बात आई तब मैंने कहा था कि ब्राह्मण बढ़िया राजपूत तो गरीब है तो उसे आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात किसने करी? राजस्थान के अंदर इस व्यक्ति ने बात करी, एक जगह नहीं 1000 जगह आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एससी एसटी ओबीसी लोकसभा के अंदर ये कहना कि हम उस राजस्थान से आते हैं तो एससी एसटी ओबीसी की संख्या 70% है, लेकिन एक भी हाईकोर्ट का जज नहीं है। क्यों नहीं है? और मुस्लिम भी नहीं है। और मेरे कहते ही 15 दिन बाद एक मुसलमान हाईकोर्ट का जज बनता है और मीणा समाज से हाईकोर्ट का जज। अब आपको कुछ मालूम होना है, ये बात करने के लिए बड़ा करेगा चाहिए। लोग नेता को मैंने देखा कहते ऐसा है कि चैम्बर में जाके कलेक्टर के पेट छू लेते हैं अंदर और बाहर आके हमारे बात हुई चिंता में हालो बात कहीं होगी बात तो अपनी हुई है। ये कांस्टेबल आता था, बैठ में लेके जाता था, डीजी आईजी एसपी जो परेड कराई सड़कों हाईवे पर, कलेक्टर की जो परेड हाईवे पर चली, ये नागौर के साथ कराई। किसके दम पे कराई? आपके दम पे। और एक आदत है मेरी खराब है कि बात पकड़ने के बाद उसको छोड़कर नहीं याद नहीं करती। ये दिक्कत है। मैं कह चाहता हूँ ये काम अब वो काम होता जब भी नींद आती है। और पता नहीं कहा है
अब दो एक जो सरकार सकड़े बाकी आ गई ये करे मानो छोड़ो तो खैर बात खूब करा लिया अपना एक दो बाकी है कि तो करोड़ों दरवाजे में बैठे देख रहे हैं काका साहब के भोजा कराएगी बाकी कराइए जितनी भी बच्चियां हाथों पर भी कागज दे देगा छाड़ा चालू दे दो बनने के लिए मना नहीं करा कल पूरे दिन नागौर बैठूंगा दे देना ये तो राज है कंप्यूटर में क्या आता है हमने कोई ना घाले देखिएगा हमने जाते हुए देखा क्या था उत्तर थोड़ी देखा कागज दे दो अभी भी है जितने दे दो सारे कोशिश कर लूंगा मैं वो लगा तो दिल्ली का कंप्यूटर पे खराब होगा तो दिल्ली चली है 200-400 करोड़ की फिर हमारी एमपी क्या कहेगी दिल्ली चली गई ना बीजेपी फिर वो क्या बोलेगी अगर दिल्ली से सड़कें और आ गई तो क्या बोलेगी वो कोशिश करेगी रोकने की कंप्यूटर मिस्टेक हो जाते हैं पता नहीं चलता आ जाए फिर आएगी तो जनता की सड़कें बनेगी आम आदमी की बनेगी और कोई कितना ही प्रयास करे होने वाला काम होगा तो जिसके साथ आप सीता का आप लेते हो ना तो वहां की कलाकारी कैसे करनी कैसे जाकर जमाने वो हम जानते हैं तरीके से विधानसभा में करना लोकसभा के अंदर वोट आपके हाथ में आप जब खुश हो किसी की आवश्यकता नहीं और वहां जब राजी होता है तो अच्छी बरसात करता है किसानों को कहा होते हैं सरकार की है क्या जो टाइम पे बारिश होती जब नहीं होती तब सरकार की तरफ देखता है कि मेरा फसल बीमा मेरी फसल खराब हो गई मूंग खराब हो गया बाजरा खराब हो गया तो भाइयों मैं इतना ही करूंगा कि पांचों में किस इलाके को जब मैं आया था तब मुझे लगता था कि इस इलाके में विकास की वास्तव में आवश्यकता है 40,000 घने अंधेरे में थी अब तो ठाणी ठाणी और जो अभी शोभा की योजना दिल्ली चली गई थी वापिस सरकार की गलती से सरकार को मैं ध्यान भी अफसर बैठा था तो मेरा क्यों करो तो जोधपुर अजमेर का पैसा दिल्ली चला गया मैं दिल्ली से पूरा पैसा खींच कर आया और पूरी राजस्थान का भला सिर्फ जोधपुर अजमेर की वजह से पूरे राजस्थान का भला हो गया और ठाणी ठाणी आप गाड़ी के लिए ठेके हो गए और पोल खड़े हो रहे नहीं हो रहे तो पोल द्वारा हो गया तो हमारा वजह भी छोटा है डीएमएफटी का 100 करोड़ रुपया का पंचायतों में देते पहली बार 100 करोड़ रुपया कौन देता है रुपये भी ले रही है और क्या पंचायतों से काम करूंगा और सारा काम पंचायतों में दिला दिया राजस्थान में पहला उदाहरण कि नागौर के सर पर डीएमएफटी का काम करेंगे मैं कहा पीडब्ल्यूडी और दूसरे एजेंसी नहीं करेंगी हमारे भाई करेंगे जनप्रतिनिधि करेंगे चाहे किसी भी पार्टी के वो जीत का है उनका हक और अधिकार है ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके लिए वो नहीं लड़ा नौजवान संविदाकर्मी बेरोजगार टोल आप रोज देख रहे हैं जो घटनाएं पेपर लीक बजरी जो जो आवश्यकता आपको पड़ी मैं तो ये भी कहता हूं आप किसी इलाके के अंदर मैंने विधानसभा के अंदर कहा था मैंने कहा इलीगल माइनिंग कुछ नहीं होती किसी दूसरे के खेत से अगर खोद लो पत्थर तो वो गलत होता है चोरी होती है खुद के खेत में निकालो भाई किसी की इलीगल है पट्टे दे दो सरकार छोटे पट्टे दे दो अपना आप कामयाब हो जाएंगे लोगों को बेरोजगारी मिल जाएगी ये प्रयास मैं कर रहा हूँ सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं आप भी जानते हो कि मैं दिल्ली में भी दिल्ली वाला मेरे से राजी नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट भी राजी नहीं है और जिनकी मैं मदद कर रहा हूँ वो भी ज्यादा राजी नहीं है वो इससे राजी नहीं है कि इसकी पॉपुलरिटी इतनी क्यों है इतना लड़ क्यों रहा है ये रातों दिन भाग रहा है ये जगा रहा है इसकी नई पार्टी है या ये पार्टी बना के जो नहीं बना पाए पार्टी तो उनको तकलीफ है कि राजी कोई नहीं है जरूरत पड़ती है वो याद कर लेते हैं और राजी सिर्फ आप हो और आप अगर राजी हो तो मुझे नेताओं के राजी बेराजी से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इस बार चुनचन को जिताना ही है आसपास के इलाकों के अंदर भी फैल जाना है आरएलपी के जितने ज्यादा विधायक बनेंगे उतनी ताकत किसान और जवान की राजस्थान में बढ़ेगी और मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार 86 लाख जो नया वोट है वो किसी की सरकार आसानी से नहीं बनने देगा वो पहला वोट करेगा राजस्थान के अंदर वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ वो वोट करेगा अपराध के खिलाफ वोट करेगा विकास के नाम पे वोट करेगा पेपर लीक करने वाली सरकार के खिलाफ वोट करेगा अग्निपथ लाने वाली सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ और भाइयों वोट करेगा तो कहां करेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 23 से आगे बढ़ेगी जो रथ का पहिया मारवाड़ के अंदर घुमा 27 सीटों पे और जो आशीर्वाद सर्व समाज ने जावेद पाली के अंदर दिया देवासी समाज राजपुरी समाज पटेल समाज आंध्रा सिरवी
मेघवाल, भील और राजपूत, जाट जिस हिसाब से आए गुजर, हमें राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी नहीं चाहिए, हमें तीसरी ताकत चाहिए। भाइयों, अगर मेरे साथ एक लड़ाका राजस्थान के अंदर और हो जाता तो अभी तो 125 पार आ जाए, शिकार दुर्भाग्य आ नहीं रहा। लड़ रहा हूं अकेला व्यक्ति, साधन संसाधन। अगर मैं बदमाशी करता, पैसे कमाता, तो मोदी और अमित शाह की ईडी और सीबीआई मेरे घर पे आ जाती। अगर मैं सरकार से गड़बड़ करता, एसीबी और सीबीआई आ जाती। 1 रुपए की चंदे की रसीद आज तक आरएलपी पार्टी ने नहीं काटी, आज तक कटवाना नहीं दिया मैंने आज तक। यही बड़ी बात है। ये तो बातें हो गई मेरी क्वालिटी। आप इनको तो देखो एक बार बैठ के सम्मान क्या करें क्या नहीं करें। और भाइयों, जरूरत भी नहीं पड़ी कि बड़ी बड़ी रैलियां करें, बड़े बड़े कार्यक्रम क्या करें। आप अपने साधनों से आते हो। मुझे पता है कि 500 किलोमीटर जब चलते हैं तो गाड़ी में 4-5 हजार का तेल भी जलता है। हाँ, तो कभी तेल की टंकी में से नहीं भरवाते, इससे बड़ी बात नहीं है। और आदमी भी रह जाता हो, वाह करवा देते हो, छोटा मोटा खर्चा होता है, इतनी मदद तो लोग कर देते हैं हमारे कहीं कहीं। तो भाइयों, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे ताकत दी, लेकिन आपकी दी ताकत का मैंने दुरुपयोग नहीं किया, उपयोग किया। आपको लड़ना सिखाया, आपका मान सम्मान बढ़ाया। विधानसभा क्षेत्र में बहुत है राजस्थान के अंदर, जितना क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र लोकप्रिय है, जितना नागौर देश में लोकप्रिय है, उतने दूसरे क्षेत्र और दूसरे जिले लोकप्रिय नहीं है। क्योंकि वहां का सांसद किसान नागो माए गाड़ी किसान माए जाता रहे, तो माए घर के माए जाता गाड़ी लिए दिवार होगी। एमजी के नशेड़ी क्या करेंगे? नशेड़ी उनकी बात का कोई भरोसा नहीं। दिन में के शाम का के दोपहर के ड्राइवर कटर, ये भी अपने को ध्यान रखना। हमें इस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देना। ये ध्यान, व्यवस्था ठीक रहेगी, सारा काम ठीक रहेगा। आज पांचोड़ी के अंदर बड़ी तादाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरएलपी ज्वाइन करी। तो मैं उनको कहा था कि मेरा बीजेपी वालों से थोड़ा ये भी समझ है कि मैं बीजेपी के अंदर था एक जमाने, तो थोड़ा बहुत लगा होता है। चंद्र जी हमारे पुराने दोस्त थे, कांग्रेस छोड़ा आरएलपी में आएगा। काफी सारा फिर बोल रहा हूँ, अभी मैं ध्यान रहा हूँ, अब छोड़ा तो सुस्त हो रहा, वो सड़क बनी होना नारायण जी आप चिंता सड़कों की इनकी छोड़ लो। अरे और आ जाएगी, कुछ चिंता कर, मैं बैठा हूँ, सड़कें ट्रेनें सब आ जाएगी, मजबूत रहो। बोर्ड में जो लोग हैदराबाद जाते आप सबको धन्यवाद। एक बार सब लोग जो बात होता आशीर्वाद देते देखे। मुझे पता है कि बजाज पंचायत में एमपी चुनाव में आप नारायण के उपचुनाव में बढ़त दिलाई जीत थी बजाज में, मुझे याद है। और हमेशा आप मुझे मजबूती देते हो और आगे भी दोगे। आप सर्व समाज मजबूती देगा, अल्पसंख्यक, दलित, सर्व समाज, तभी जाके व्यक्ति सत्ता के शिखर पर जाता है। तो आप सब तैयार हो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लड़ रहा हूँ, भिड़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि खेत और नागौर में हर व्यक्ति आगे बढ़े, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और उसके हक पे कोई डाका नहीं डाले, उसको कोई कमजोर नहीं करे। यह मोहन बेनीवाल की सोच है। मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया और कभी किसी से हिस्सा नहीं लिया। और नेताओं का काम हुई है, कहीं काम ले हो, आज 15% मारा तो काम है नेता। डॉक्टर फीस भी मैंने काम कौन करे, वकील ने फीस देनी पड़े, नेता को पहले काम है कि साहब हमारे वोल्टी हो। अच्छा हो, कितने पार्टनर हो? 15। मेरे इलाके में चलो मेरा डालो 10%, ठीक है साहब, तो करना पड़ता है। सिस्टम है। एक व्यक्ति है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, इसलिए उसको डर नहीं लगता किसी का। लड़ाई देखिए आप सड़कों में नहीं, और मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं लड़ता, मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ता हूँ। अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो मोहन बेनीवाल लड़ेगा। अब वो व्यवस्था खराब करने वाला किसी जाति के व्यक्ति हो सकते हैं। लोगों को लगता है हमारी जाति के खिलाफ लड़, जाति के खिलाफ नहीं लड़ रहा, वो व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है। वो चाहता है गरीब आदमी को अधिकार कैसे मिले, कैसे उसको बदली सस्ती मिले, कैसे उसको अभी जिप्सम वालों को जो झगड़ा था नागौर के अंदर आपने देखा होगा, ठेकेदार कौन थे और जिप्सम वाले जो झगड़े थे कौन थे? मैं उनका साथ था, जो गरीब नागौर के रहने वाले, चाहे ठेकेदार कोई भी होंगे, मेरे जानकार होंगे, किसी के रिश्तेदार होंगे, मेरे रिश्तेदार होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मैं आप लोगों को बेच दूंगा। जनता को नहीं बेच सकता, जनता मेरे लिए सबसे जरूरी है। और नहीं मानो तो 40 साल, बता दो 20-25 साल मुझे हो गए। मोड़वा के आसपास जो खानों का ठेका होता है, बड़े बड़े दादाओं ने ठेके लिए और मेरे पास आए। मैं कहा क्यों आया? बोल तेरे साहब वो खान का ठेका लिया, तेरा क्या लेना? भागे। मेरा आम आदमी चलाएगा, गरीब आदमी चलाएगा।
अगर इनके पेट पे हम लात मारते हैं तो हम कहाँ जिंदा रहेंगे, मतलब ईश्वर देख रहा हमारे। ये सारी बातों पर ध्यान रखा और इसीलिए आप सब दोनों बातों का आशीर्वाद दे रहे हो। बहुत टाइम हो गया, लंबे टाइम बाद आपके बीच आया, मन कर रहा है मैं आपके पास ही रहूं, लेकिन मुझे जाना भी है। कल मैं नागौर रहूंगा घर पे, अगर किसी को मिलना हो, बातें करनी हो, डायलॉगबाजी करनी हो तो आप करा गया बात कर लेंगे। कोई पुरानी बातें बताओ, रुकमानी सागरी बाबा जी ने आपने रुकमानी कर रहा है तो जैसा हम यही पुरानी को बातें में बताया जाओ, ये क्या करने का मुझे जरूरत बातें में बताया आपने। सब लोग एकजुट रहो और गाड़ी नौजवानों धीरे चलाने। कितनी स्पीड? 70, 40 नहीं, 40 में ठोक होगा, 40 तो धीरे चलाओ, 60 एक डेमो और स्टेम नहीं करना। तो हमारी बदनामी करता है, हमारे अच्छा नहीं हमारे क्यों बदनामी कराओ, बिल्कुल धीरे 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 सुनो। बीजेपी के लोग अब बीजेपी का मेरा बड़ा लिस्ट काट दी लंबी चौड़ी 41 आदमी लिस्ट में देखे धर्म सिंह के परिवार को टिकट काट दिए, सरकार दे दी ना। धर्म सिंह के परिवार को टिकट काट दिया बीजेपी पार्टी, तो नहीं पता तो लिस्ट लगा ना। 41 की छुट्टी आई है, 20 दिन हड़क मत हुआ होटल थोक मिलेगा कांग्रेस हो जाती है। आप नेता पास 5 आदमी छुट्टी भी काटा तो सिस्टम थोड़ा कमजोर और ध्यान देना, लेकिन सूची भी अच्छी निकालेंगे। इस बात तय है कि आप सत्ता के नजदीक रहोगे, सत्ता के अंदर रहोगे। आरएल के बिना राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी और सरकार आरएल के बिना नहीं बनी तो सरकार आपकी खुद की होगी। चाहे तो फैसले करना सचिवालय में बैठ के, कोई मना नहीं करता। या सचिवालय में जहाँ आराम रोटी जीवन छोड़ोगा 1 नंबर कमरा में हमारा है बाद में, तो भी राजस्थान सचिवालय में जहाँ बैठ दीजिए, कोई ध्यान बना पड़ता। 1 नंबर माँ को चेंज होगा, माँ को वो जो कुछ 6 दिन देख रहे बोलो हम लोग थोड़ा बहुत कर आने की बात। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान।